आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो, असली सवाल ये नहीं होता कि कौन सा बेहतर है। असली गेम ये है कि आपका गोल्ड काम कर रहा है या बस पड़ा हुआ है। देखिए, आप गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि एफडी, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक कि सेविंग्स अकाउंट भी आपके गोल्ड से ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जहां बाकी इन्वेस्टमेंट हर साल आपको रिटर्न देते हैं, आपका फिजिकल गोल्ड बस लॉकर में पड़ा हुआ 0% रिटर्न दे रहा है और चुपचाप मौका खो रहा है पैसे कमाने का। हाँ, अगर आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि उसे आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन उसमें एक अलग तरह का रिस्क भी छुपा होता है। और फिजिकल गोल्ड, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर वो आपके लॉकर में रखा है या घर पर रखा हुआ है तो वहां से रिटर्न आता है सिर्फ 0%। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, आपके घर या लॉकर में सालों से अगर गोल्ड पड़ा है तो सीधी सी बात है कि वो इमोशनल एसेट तो है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं बन पा रहा। इंडिया में गोल्ड हर घर की स्टोरी है, शादी का सेट, विरासत का गहना या सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर रखा हुआ सोना। लेकिन असल में ये जीरो कैश फ्लो देता है, ना इंटरेस्ट, ना डिविडेंड, ना रेंट, बस पड़ा रहता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब गेम यहां बदलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस आपके पास अवेलेबल है। इस स्कीम के बारे में इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं और कैसे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, जीएमएस 2015 में लॉन्च हुई थी और इसका मकसद साफ है, घर और मंदिर में पड़ा हजारों टन गोल्ड इकोनॉमी के अंदर लेकर के आना और ओनर को उस पर रिटर्न देना। कैसे काम करती है ये स्कीम, ये भी समझिए। बेहद सिंपल है। आपके पास जो भी फिजिकल गोल्ड है, ज्वेलरी, कॉइन या फिर बार्स, आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट करीब 10 ग्राम से शुरू होती है। आप पहले किसी कलेक्शन या प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर जाएंगे, जहां गोल्ड की प्योरिटी चेक होगी, या तो मेल्टिंग से या फिर एक्सआरएफ मशीन से। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वही सर्टिफिकेट बैंक में जमा हो जाएगा। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो गोल्ड आप जमा करेंगे वो मेल्ट हो जाता है, यानी अगर आपने डिजाइनर या एंटीक ज्वेलरी दी है तो वो उसी फॉर्म में आपको वापस नहीं मिलेगी। मेकिंग चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे और ये सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ होता है कई लोगों के लिए। चलिए, थोड़ी सी रिटर्न की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो कि 1 से 3 साल तक का होता है और इस पर करीब 2% से 2.25% यानी 2.25% का ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, सालाना इंटरेस्ट। ये बैंक डिसाइड करेगा कि 2 से 2.25% के बीच का आपको कितना इंटरेस्ट देना है। पहले मीडियम और लॉन्ग टर्म के भी ऑप्शंस थे, यानी 5 से 7 साल के और 12 से 15 साल के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिन पर लगभग 2.5%, 2.5% का रिटर्न मिलता था। लेकिन हाल के अपडेट्स में कई जगह सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑप्शंस एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब समझिए कि इंटरेस्ट मिलता कैसे। देखिए, आमतौर पर क्वार्टरली या फिर एनुअली, और सबसे बड़ा फायदा, इस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के तहत ये टैक्स फ्री होता है और अगर आप मैच्योरिटी पर गोल्ड के रूप में रिडीम करते हैं तो कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री रहता है। लेकिन अगर कैश में आप लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू हो सकता है, यानी LTCG, जिसे हम और आप आम भाषा में कहते हैं, ये लागू हो सकता है। अब एक रियल एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, थोड़े से नंबर्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 6 लाख के आसपास है और आपको 2.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर साल आप उस गोल्ड पर 13,500 रुपए की इनकम बना रहे हैं, और वो भी बिना कुछ बेचे, यानी उस सोने का एक भी पार्ट आप बेच नहीं रहे। अब बात थोड़ी सेफ्टी की करते हैं। गोल्ड बैंक के पास सुरक्षित रहेगा, इंश्योर भी होगा, यानी ना चोरी का डर, ना लॉकर रेंट का खर्च। ऊपर से अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो उसका फायदा आपको अलग से मिलेगा। एलिजिबिलिटी भी बेहद आसान है। इंडिविजुअल्स, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, कंपनीज सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। और बड़े बैंक जैसे कि SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक ये स्कीम ऑफर भी कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स की कैटेगरी में। लेकिन एक सच्चाई भी समझ लीजिए, ये स्कीम हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका गोल्ड इमोशनल वैल्यू रखता है, जैसे कि वो आपकी शादी की ज्वेलरी है, तो उसे मेल्ट करना सही फैसला नहीं होगा इमोशनली। और इंटरेस्ट भी बहुत हाई नहीं है, 2 से 2.5% के आसपास का है। तो यहाँ पर आती है दूसरी स्ट्रैटेजी। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो कुछ लोग MCX ऑप्शंस स्ट्रैटेजी यूज करके 3 से 4% सस्ता गोल्ड भी खरीदते हैं, लेकिन ये एडवांस ट्रेडिंग है और इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए बिना नॉलेज के इसमें घुसना नुकसान करवा सकता है।
एक और तरीका है आपका गोल्ड से फायदा कमाने का, ई गिफ्ट वाउचर्स। कई ज्वेलर्स फेस्टिव सीजन में 5% से लेकर 10 से 12% तक डिस्काउंट देते हैं। सही टाइमिंग पर आप खरीदेंगे तो सीधा फायदा है। कंक्लूजन सीधा सा है कि गोल्ड को सिर्फ रखने वाला एसेट मत बनाइए, या तो उसे प्रोडक्टिव बना दीजिए जीएमएस के जरिए, या फिर स्मार्ट तरीके से गोल्ड खरीदिए। फिजिकल गोल्ड रख करके आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली वेल्थ वही है जो आपके लिए काम करे, ना सिर्फ लॉकर में सोती रहे। वैसे आपको ये तीनों तरीके जो हमने आपको बताए हैं, खासतौर से जीएमएस, कैसा लगा है और क्या आप इसको रडार पे रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।